सावन की उस सुबह मंडप में बैठी उस लड़की के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी जब बाहर बजते ढोल एक साथ बंद हो गए। दूल्हे ने दरवाजे तक पहुंचकर अपना रथ वापस मोड़ने का हुक्म दे दिया था। और सवाल ये है कि जिस महीने में पूरा उत्तर भारत पति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखता है, उसी महीने जैन धर्म उस दुल्हन को क्यों याद करता है जिसे पति मिला ही नहीं। आज मैं आपको सावन की उस सुबह में ले चलूंगी जहां एक बारात दरवाजे से लौट गई थी, और फिर गिरनार की उस अंधेरी गुफा तक जहां राजुल ने वो कहा जो आज तक हर साधक को सुनाया जाता है। सावन का महीना है। इस वक्त हर गली में हरी चूड़ियां बिक रही हैं, बाजार में घेवर के थाल सजे हैं और किसी न किसी आंगन में नीम के पेड़ से एक झूला बंधा हुआ है। जयपुर में त्रिपोलिया के दरवाजे खुलते हैं, तीज माता की सवारी निकलती है और हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उसे देखते हैं। हजारों स्त्रियां आज पूरा दिन बिना अन्न के रहेंगी, कुछ तो बिना पानी के भी, और शाम को दीपक जलाकर एक ही प्रार्थना करेंगी कि जो साथ है वो बना रहे। ये हरियाली तीज है, श्रावण शुक्ल तृतीया। और अगर आप जैन परिवार से हैं तो हर साल इसी वक्त आपके मन में एक सवाल उठता है जिसे आप शायद पूछते नहीं। क्या तीज का जैन धर्म में कोई महत्व है? मैं आपको सीधा जवाब दूंगी, क्योंकि इस चैनल पर हम घुमाकर बात नहीं करते। किसी जैन आगम में, किसी जैन पंचांग में, दिगंबर या श्वेतांबर, किसी भी परंपरा में हरियाली तीज नाम का कोई पर्व नहीं है। ये हमारा त्योहार नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी श्रावण शुक्ल पक्ष में तीज के ठीक 2 दिन बाद पंचमी आती है और उसके अगले दिन षष्ठी। और उन 2 दिनों में जो हुआ था उसे जानने के बाद आप तीज को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जिससे आज तक देखते आए हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याणक, और उसके अगले दिन श्रावण शुक्ल षष्ठी, उनका दीक्षा कल्याणक। अब यहां ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ये पूरी बात पलट जाती है। जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली वो दिन उनके अपने विवाह का दिन था। सावन का वही पक्ष जिसमें आज हर तरफ शादी और सुहाग के गीत गाए जाते हैं। जैन इतिहास में उस विवाह के लिए याद किया जाता है जो पूरा नहीं हुआ, और उससे भी ज्यादा उस स्त्री के लिए जो उस अधूरे विवाह के बाद टूटी नहीं। तो चलिए शौरीपुर चलते हैं। यदुवंश की राजधानी शौरीपुर में राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी के घर एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया अरिष्ट नेमि। घर में सब उन्हें नेमि कुमार कहते। वो बाकी राजकुमारों जैसे नहीं थे। जब उनके भाई तलवारबाजी सीखते वो चुपचाप बैठकर देखते रहते। जब शिकार की बात होती वो उठकर चले जाते। एक बार किसी ने पूछा कि आपको डर लगता है क्या? तो उन्होंने कहा, डर नहीं लगता, बस समझ नहीं आता कि जो भाग रहा है उसके पीछे दौड़ने में जीत क्या है। बचपन से ही उनकी आंखों में एक ठहराव था जो बड़ों को असहज कर देता था। और सबसे बड़ी बात, किसी को अंदाजा नहीं था कि उस शांत शरीर के भीतर कितना बल है। ये बात एक दिन द्वारका में खुली, और ऐसी खुली कि पूरा नगर हिल गया। नेमि कुमार अपने चचेरे भाई श्री कृष्ण के पास द्वारका आए हुए थे। एक दिन घूमते घूमते वो आयुधशाला में पहुंच गए जहां कृष्ण के शस्त्र रखे थे। कृष्ण की रानियों ने हंसी में कह दिया कि देवर जी, ये सब उठाना आपके बस का नहीं। नेमि कुमार मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर वो शंख उठा लिया जिसे कृष्ण के अलावा कोई नहीं उठा पाता था, 5 जन्य, और फिर उसे फूंक दिया। कहते हैं उस आवाज से द्वारका की दीवारें कांप गईं, घोड़े रस्सियां तुड़ाकर भागे और सभा में बैठे कृष्ण खड़े हो गए। वो दौड़कर आयुधशाला पहुंचे। फिर उन्होंने अपने भाई की भुजा पकड़ी और झुकाने की कोशिश की। कृष्ण की भुजा
जिसके आगे बड़े बड़े राजा झुक जाते थे, उस दिन टस से मस नहीं हुई। कृष्ण बहुत देर तक अपने भाई को देखते रहे और उसी दिन उन्होंने एक फैसला किया, प्यार में किया, चिंता में किया। उन्होंने सोचा कि इस लड़के का मन संसार में नहीं लग रहा, इसका ब्याह करा देना चाहिए। लेकिन जो होना था उसे कोई ब्याह रोक नहीं सकता था। जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की एक पुत्री थी, राजीमती। सब उसे राजुल कहते। वो सुंदर थी, ये तो हर कथा कहती है, पर जो बात कम कही जाती है वो ये है कि वो समझदार थी। उपाश्रय जाती, प्रवचन सुनती और सवाल पूछती थी। जब उसके पिता ने नेमि कुमार का नाम लिया तो कहते हैं राजुल ने सिर्फ इतना पूछा कि वो कैसे इंसान है। जवाब मिला, ऐसे इंसान जिसने आज तक किसी जीव को दुख नहीं दिया। राजुल ने उसी क्षण मन ही मन उन्हें स्वीकार कर लिया। और फिर वही हुआ जो सावन में हर घर में होता है। मेहंदी घुली, चूड़ियां आईं, हरे जोड़े सिले गए, सहेलियां गीत गाने लगीं। राजुल भी उन्हीं दिनों में अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर बैठी थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हजारों लड़कियां बैठी हैं। विवाह की तिथि तय हुई श्रावण शुक्ल षष्ठी, और उस सुबह द्वारका से जो बारात चली, वैसी बारात उस युग ने पहले नहीं देखी थी। आगे कृष्ण, बलराम, समुद्र विजय, यदुवंश के सारे राजा, हाथी, रथ, ध्वजाएं, और बीच में सफेद घोड़ों वाले रथ पर नेमि कुमार। जूनागढ़ सज चुका था। महल की खिड़की से राजुल की सहेलियां बाहर देख रही थीं और उसे बता रही थीं कि बारात कहां तक पहुंची। राजुल मंडप में बैठी थी और तभी नगर के दरवाजे के पास रथ रुक गया। क्यों रुका, ये किसी को समझ नहीं आया। नेमि कुमार ने सिर उठाया था और वो कुछ सुन रहे थे। दरअसल रास्ते के एक तरफ बड़े बड़े बाड़े बने थे, जिनमें हजारों पशु और पक्षी बंद थे। हिरण, भैंसे, बकरे, तीतर, खरगोश, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज बाजों के शोर में दब गई थी। पर नेमि कुमार ने सुन ली। उन्होंने सारथी से पूछा, ये किस लिए बंद हैं? सारथी चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा। तब सारथी ने सिर झुकाकर कहा, कुमार, ये बारातियों के भोजन के लिए है। नेमि कुमार ने एक शब्द नहीं कहा। वो रथ से उतरे और बाड़े तक गए, और वहां खड़े होकर उन्होंने जो देखा, उसने उनके भीतर बरसों से जो सवाल पक रहा था, उसे एक ही पल में जवाब दे दिया। एक हिरण की आंखें उन पर टिकी थीं। कहते हैं नेमि कुमार बहुत देर तक उन आंखों में देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरे एक दिन के सुख के लिए इतने प्राण? और फिर उन्होंने आदेश दिया, सब खोल दो। पहरेदार हिचके, पर कृष्ण के भाई के आदेश को कौन रोकता। दरवाजे खुले और हजारों जीव भागते हुए जंगल की तरफ निकल गए। उसके बाद नेमि कुमार वापस रथ पर चढ़े और सारथी से कहा, रथ वापस मोड़ो। सारथी ने कांपती आवाज में कहा, कुमार, मंडप सजा है। नेमि कुमार ने कहा, जिस बंधन को बनाने के लिए इतने बंधन काटने पड़े, वो बंधन मुझे नहीं चाहिए। महल की खिड़की से सहेलियों ने देखा कि बारात मुड़ रही है। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर शोर मचा। कोई भागकर भीतर आया और मंडप में बैठी राजुल से कुछ कह नहीं पाया, बस उसके सामने खड़ा रह गया। राजुल ने उसका चेहरा देखा और समझ गई। कहते हैं वो वहीं गिर पड़ी। मेहंदी वाले हाथ जमीन पर थे और चारों तरफ वही गीत बज रहे थे जो अभी तक खुशी के थे और अचानक असहनीय हो गए थे। उग्रसेन का चेहरा पत्थर हो गया। किसी ने कहा यह अपमान है, किसी ने कहा यदुवंश से बदला लेना चाहिए। बाहर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता लड़की के भाग्य में यही था, कोई कहता जरूर कोई दोष रहा होगा। जिस लड़की ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था,
उसी के बारे में पूरा नगर फैसला सुना रहा था। और जब राजुल को होश आया तो उसने रोकर कोई सवाल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना पूछा, वो गए कहां हैं? यहां रुकिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ये कहानी वो नहीं रहती जो आप समझ रहे थे। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा। उग्रसेन ने दूसरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मां ने कहा, बेटी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। और तब राजुल ने वो कहा जिसने सबको चुप करा दिया। उसने कहा, मां, विवाह मंडप में नहीं होता। विवाह उस दिन हो गया था जिस दिन मैंने उन्हें मन से स्वीकार किया था। अब जिसे मैंने स्वीकारा है वो जिस रास्ते पर जा रहा है मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी। और अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यही इस पूरे वीडियो का असली मोड़ है। आज जो स्त्रियां तीज का व्रत रखती हैं वो पति के लिए रखती हैं। पार्वती की कथा भी यही कहती है कि उन्होंने कठोर तप किया ताकि शिव मिल जाए। तप का मुंह बाहर की तरफ था, मांगने की तरफ था। राजुल का तप उसी दिन उल्टी दिशा में मुड़ गया। उसे पति नहीं चाहिए था, उसे वहां पहुंचना था जहां वो जा रहे थे। और यही जैन धर्म की सबसे बुनियादी बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। व्रत किसी से कुछ मांगने का साधन नहीं है। व्रत वो आग है जो कर्म के नीचे रखी जाती है। आप उपवास इसलिए नहीं करते कि भगवान खुश होकर कुछ दे दें। आप उपवास इसलिए करते हैं कि जो भीतर जल जाना चाहिए वो जल जाए। तीज मांगती है, राजुल जलाती है, फर्क यही है। उधर नेमी कुमार सीधे रैवतक पर्वत की तरफ बढ़ गए, जिसे आज हम गिरनार कहते हैं। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सहस्राम रवण में उन्होंने अपने हाथों से केशलोच किया और दीक्षा ले ली। उनके साथ 1000 और लोगों ने संसार छोड़ दिया। जो बारात सुबह विवाह के लिए निकली थी वो शाम को दीक्षा की बारात बन गई। कृष्ण वहीं खड़े थे। कहते हैं वो कुछ बोल नहीं पाए। और जूनागढ़ में जब ये खबर पहुंची तो एक लड़की ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजुल ने अपने गहने उतार दिए एक एक करके, और फिर उसने अपनी वो हरी चूड़ियां उतारी जो सावन में उसके लिए आई थी। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत कर बेटी, अभी उम्र ही क्या है तेरी। राजुल ने कहा, मां, जिस दिन बारात लौटी थी उस दिन तुम सबने कहा था कि मेरा सब कुछ चला गया, पर आज मैं तुम्हें बताती हूं कि उस दिन मेरा कुछ नहीं गया। उस दिन मुझे रास्ता मिला। पिता ने कहा कि लोग क्या कहेंगे। उसने कहा, लोग वही कहेंगे जो उस दिन कह रहे थे। लोगों का काम कहना है, मेरा काम चलना है। और फिर उसने दीक्षा ले ली। अगर ऐसी कथाएं आपको भीतर तक छूती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। साध्वी बनने के बाद के बरस आसान नहीं थे। जिस लड़की ने महल में पैर जमीन पर नहीं रखे थे वो नंगे पांव विहार करती थी। जो कभी थाली में स्वाद देखती थी वो अब गोचरी में जो मिल जाए उसी से काम चलाती। उसने आगम पढ़े, तप किया और धीरे धीरे वो खुदा उन साध्वियों में गिनी जाने लगी जिनके पास दूसरी साध्वियां अपने सवाल लेकर आती थीं। गिरनार उसका ठिकाना बन गया, वही पहाड़ जिस पर उसके स्वामी साधना कर रहे थे। लोग सोचते थे कि इस स्त्री की परीक्षा तो उसी दिन हो गई थी जब बारात लौटी थी, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। और वो एक बरसात की दोपहर में आई। नेमिनाथ के एक बड़े भाई थे, रथनेमी। यहां एक बात कहनी जरूरी है जो कथाओं में साफ लिखी है। रथनेमी के मन में राजुल के लिए पहले से आकर्षण था। जब नेमी कुमार का रिश्ता तय हुआ था तब भी उनके भीतर कुछ खटका था। बाद में अपने भाई को देखकर, उस पूरे प्रसंग को देखकर उन्होंने भी दीक्षा ले ली। बाहर से वो मुनि थे, वेश मुनि का था, आचरण मुनि का था और उन्होंने बरसों तप भी किया, पर भीतर जो पड़ा था वो जला नहीं था, वो सिर्फ ढंक गया था।
और ढंकी हुई चीजें एक दिन बाहर आती हैं। एक दिन साध्वी राजीमती दूसरी साध्वियों के साथ गिरनार पर वंदना करके लौट रही थी। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ते पर सब बिखर गए और राजुल अकेली पड़ गई। भीगते हुए उन्हें एक गुफा दिखी और वो उसमें चली गई। भीतर अंधेरा था। उन्होंने सोचा, गुफा खाली है। संयम के नियम के अनुसार गीले वस्त्र पहने नहीं रखे जा सकते, इसलिए उन्होंने अपने भीगे वस्त्र सूखने के लिए फैला दिए। उन्हें पता नहीं था कि उसी गुफा के अंधेरे कोने में एक मुनि ध्यान में बैठे हैं। वो रथनेमी थे। बिजली चमकी और उस एक क्षण की रोशनी में जो उन्होंने देखा, उसने उनके बरसों के तप को हिला दिया। उनकी सांस तेज हो गई। वो उठे और उन्होंने राजीमती को पुकारा। उन्होंने कहा, राजुल, मैं रथनेमी हूं। तुम्हें मैं आज भी चाहता हूं। ये संयम छोड़ दो। हम दोनों भोग भोगें, फिर बुढ़ापे में तप कर लेंगे। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। अब सोचिए, अंधेरी गुफा, बाहर तूफान, कोई नहीं, और सामने वो आदमी जो शरीर से भी बलवान है और रिश्ते में उसके स्वामी का भाई भी है। राजुल चीखी नहीं, भागी भी नहीं। उसने पहले शांति से अपने वस्त्र ठीक किए, अपने शरीर को ढंका और फिर सीधी खड़ी हो गई। और फिर उसने वो कहा जो उत्तराध्ययन सूत्र के 22वें अध्ययन में आज भी दर्ज है और जो हर साधक को सुनाया जाता है। उसने कहा, रथनेमी, तुम्हारा कुल कौन सा है और तुम कर क्या रहे हो? तुम अंधक वृष्णि के वंश के हो। मैं भोजराज उग्रसेन की पुत्री हूं। हम दोनों ने अपनी मर्जी से ये मार्ग चुना है। किसी ने हमें धक्का देकर नहीं भेजा। और फिर उसने वो बात कही जिससे रथनेमी का शरीर कांप गया। उसने कहा, तुम जिस भोग को छोड़कर आए हो उसी को वापस मांग रहे हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई वमन किया हुआ पदार्थ फिर से खाने की इच्छा करे। धिक्कार है ऐसे जीवन को। इससे तो मर जाना बेहतर है। और आखिर में उसने वो कहा जो इस पूरी कथा का सार है। उसने कहा, जिस शरीर के लिए तुम आज गिर रहे हो उसी शरीर के लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं तुमसे पूछती हूं, कब तक? रथनेमी वहीं बैठ गए। कहते हैं वो बहुत देर तक सिर झुकाए बैठे रहे और फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, वापस अपने संयम में लौटे। और उसके बाद उन्होंने ऐसी साधना की कि वो भी मुक्ति के मार्ग पर स्थिर हो गए। जिस स्त्री को उन्होंने कमजोर समझा था उसी स्त्री ने उन्हें गिरने से बचा लिया। आगे की बात छोटी है पर उसका वजन बहुत बड़ा है। भगवान नेमिनाथ को गिरनार पर ही केवल ज्ञान हुआ और गिरनार पर ही उनका निर्वाण हुआ। साध्वी राजीमती ने भी उसी पर्वत पर अपने कर्म खपाकर मुक्ति पाई। रथनेमी भी उसी मार्ग पर पहुंचे। 3 लोग, एक ही पहाड़, एक ही मंजिल। और सोचने की बात यह है कि इन तीनों में जिस दुल्हन को संसार ने सबसे ज्यादा अभागी कहा था, आज उसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो अब लौटते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने शुरू किया था। क्या जैन परिवार तीज मना सकता है? मेरा जवाब वही रहेगा जो शुरू में था, और अब आप उसे बेहतर समझेंगे। झूला, मेहंदी, हरी चूड़ियां, सिंजारा, घेवर, बहन बेटी का मायके आना, ये सब लौकिक हैं। ये समाज के रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, और इनमें कोई पाप नहीं है। झूला झूलने से किसी का संयम नहीं टूटता, पर इन्हें आराधना मत बनाइए, क्योंकि ये आराधना है ही नहीं। जैन धर्म में पर्व 2 तरह के होते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक पर्व शरीर और इंद्रियों को खुश करता है। लोकोत्तर पर्व आत्मा को मांझता है। तीज लौकिक है और इसी सप्ताह का लोकोत्तर पक्ष आपके सामने है, पंचमी और षष्ठी। नेमिनाथ भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक। तो इस दिन को जैन तरीके से कैसे मनाएं? मंदिर जाइए और नेमिनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। चातुर्मास चल रहा है तो उसके नियम संभालिए। रात्रि भोजन का त्याग और कंदमूल का त्याग इस मौसम में
सिर्फ परंपरा नहीं, अहिंसा का सीधा पालन है। कोई एक छोटा नियम लीजिए, एक आसन, आयम्बिल या सिर्फ एक चीज का त्याग, पर उसे मांगने के लिए मत लीजिए, जलाने के लिए लीजिए। और अगर घर में कोई बेटी है तो उसे राजुल की ये कहानी सुनाइए, क्योंकि उसे जिंदगी भर ये सुनने को मिलेगा कि उसकी कीमत किसी और के साथ से तय होती है। और आखिरी बात, जिस तृतीया को हम अपना कह सकते हैं वो अक्षय तृतीया है, वैशाख शुक्ल तृतीया, जिस दिन भगवान ऋषभदेव ने 400 दिन के बाद श्रेयांश कुमार के हाथों इक्षुरस से पारणा किया था। वो तिथि हमारी है और उसकी पूरी कथा एक अलग वीडियो मांगती है। हम सोचते हैं कि किसी स्त्री की कहानी तब पूरी होती है जब उसे कोई मिल जाता है। राजुल की कहानी हमें ठीक उल्टा सिखाती है। उसका सब कुछ उस सुबह छिन गया था और उसी सुबह से उसका असली रास्ता शुरू हुआ। जो छिन जाए वो कभी कभी बोझ ही होता है, बस उतारते वक्त दर्द होता है। ये कथाएं हजारों साल से हम तक इसलिए पहुंची हैं क्योंकि हर पीढ़ी में किसी ने इन्हें आगे बढ़ाया। आज ये काम हम कर रहे हैं और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं और आपका ये छोटा सा सहयोग इन कथाओं को उन घरों तक पहुंचाता है जहां इन्हें कभी सुना ही नहीं गया। धर्म प्रभावना का इससे सरल रास्ता शायद ही कोई हो। और जाते जाते एक सवाल, इसी सावन की पूर्णिमा पर जो राखी बांधती है उसके पीछे एक जैन मुनि की वो कथा है जिसमें 700 मुनियों की जान बची थी। अगली बार यही सुनाऊंगी।